नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जेके पीएससी 10+2 फिज़िक्स लेक्चर एग्ज़ाम के नए सिलेबस के बारे में, ठीक है? हमने ऑलरेडी आपका जो मैथमेटिकल फिज़िक्स था, उसको एनालाइज़ कर दिया था, कंप्लीट जो उसका डिटेल एनालिसिस था, हमने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है, तो आपको अभी जो उसकी लिंक होगी, ऊपर दिखेगी, आप उस पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है? हमने जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसको भी एनालाइज कर रखा है, कंप्लीट सिलेबस को एक साथ में भी कर रखा है, तो वो भी चाहें तो आप एक बार में देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमने सेपरेट भी कर दिया है जिससे कि और डिटेल में हम उसको एनालाइज कर सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बात किया था जिसमें कि कुछ टॉपिक्स अगर आप स्किप करना चाहते तो कर सकते हैं, तो फुल वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिंक इसकी दिख जाएगी, ठीक है। तो अब आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसमें क्या-क्या आपके नए-नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, क्या-क्या होने वाले हैं, पिछले जो पेपर्स हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें पूछी गई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे जो आपका पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसके सिलेबस को एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लगेगी, ठीक है ना? वीडियो बढ़िया लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके कुछ जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कि आपका जेकेपीएससी जो सिलेबस देने वाला है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स होने वाला, उससे पहले कुछ आपका जो बेसिक मैकेनिक्स है वो आपको जानना पड़ेगा, तब आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि हमारे एमएससी और बीएससी लेवल से बिलोंग करते हैं, तो वो थोड़ा-सा हमें देखना ज़रूरी है। एमएससी से तो नहीं, बीएससी लेवल आप बोल सकते हैं या फिर 12th लेवल आप बोल सकते हैं। वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो जो आपका बेसिक टॉपिक है, वो आपका क्या है गाइस? जैसे कि हमारा एसएचएम हो जाता है। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका नाम सुना है, ठीक है ना? इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पिछले कुछ पेपर्स में पूछे गए हैं। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें या फिर आप इसको एक और नाम से भी आप जान सकते हैं, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है? लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर आपका जो टॉपिक है ये सिलेबस में मेंशन है, लेकिन आप अगर जानेंगे नहीं तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको लगेगा कि एसएचएम एक अलग टॉपिक है। तो ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करी जाती है, ठीक है। तो एसएचएम बोलिए या फिर जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर अपना लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलिए, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब कि अगर 2016 वाला अगर हम पेपर देखें, उसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ थे, ठीक है ना, आपके एसएचएम से रिलेटेड और आपका जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर आप बोली उससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी गाइज, जैसे कि आपका बेसिक ही एकदम बेसिक जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ नहीं आया था, लेकिन उससे रिलेटेड जो आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट हो जाते हैं उनकी, जो डेफिनेशंस आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, आपके वहाँ पे कुछ फॉर्मूला रिलेटेड एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें थी, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप उन चीज़ों को सीखेंगे, लेकिन आपके पेपर में ग्राफ नहीं आया था। ग्राफ से रिलेटेड जो आपके वहाँ पे स्टेटमेंट बन सकते हैं, कुछ वहाँ पे जो आपका एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस बन सकते हैं, फॉर्मूला बन सकता है, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी वहाँ पे, ठीक है। जिसमें कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, टोटल एनर्जी हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, इस टाइप के जो भी एप्लीकेशंस हैं, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाएं तो आपका जो वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, अपना फोर्स हो जाता है, थोड़ा सा इन पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने बोला ये एक बेसिक टॉपिक है,
ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इस टॉपिक में आती हैं, जो भी यहाँ पे आपका सिलेबस में हो सकता है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एसएचएम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं आपका 12th लेवल में या फिर आपका बीएससी लेवल में, सब कुछ आप कर जाइएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा अपने जो एडवांस एप्लीकेशन उसकी तरफ हमें नहीं जाने की ज़रूरत है। हमारा जो बेसिक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके जो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, हुक्स लॉ जैसे आपका हो गया, ठीक है ना, उसके भी जो एप्लीकेशंस होते हैं वो भी आपके पूछे जा चुके हैं गाइस, ठीक है। अगर हम एसएचएम पढ़ने जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो अपना स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है, स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ रिलेशंस आपके हो जाते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, टोटल एनर्जी हो जाती है, इनके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए बोला हमारा जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है या फिर एसएचएम है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एस एच एम है, इसको आप एस एच ओ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन भी कई बार इसका नाम दिया जा सकता है गैस, ठीक है। तो वही है, मोशन बोलिए या फिर ऑसिलेशन बोलिए, ये सब एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपको इसके जो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको लगेगा कि मतलब लैग्रेंजियन, आपका हैमिल्टोनियन, यहीं से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब थोड़ा सा आप पेपर को एनालाइज करते हैं तो आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें पता चलती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पेपर को एनालाइज करना इसीलिए बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एसएचएम को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम थोड़ा सा बात करें, कुछ आप और भी टॉपिक्स देख सकते हैं जो बेसिक कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपके पास जो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन आता है गैस, ठीक है। ट्रांसलेशनल तो आप लोग जानते ही हैं, हमें थोड़ा सा रोटेशनल पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है गैस, हमारा जो रोटेशनल मोशन है, इसमें जो रूल्स होते हैं थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। आपका ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में रिलेशन भी होता है, तो वो सब चीज़ें भी आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, जो आपका रोटेशनल मोशन है, इसमें जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए हो जाता है, आपके कुछ रूल्स हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना गाइस, हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में अपना रोटेशनल जो टोटल एनर्जी वहाँ पे हो रही है, ठीक है ना, मतलब मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा, जिसमें कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों जो एनर्जी है उनको मिला के वहाँ पे बात की जाएगी। तो इस तरीके के भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं गैस, क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स हैं आपके बेसिक लेवल के ही हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं है ये सब, ठीक है। तो इसमें आप ये देखिए, और अगर हम थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के काफ़ी सारे रूल्स हैं गैस, ठीक है ना। काफ़ी सारे जो इसमें एप्लीकेशंस है, थ्योरम्स बनते हैं, रूल्स बनते हैं, वो सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो जो भी आपके थ्योरम्स बन सकते हैं वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम्स में भी बात करें तो वहाँ पे भी वो चीज़ें आजकल पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हल्के में मत लीजिएगा, ये काफ़ी एक ट्रिकी टॉपिक है, काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टॉपिक भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये एक एडवांस पार्ट हो जाता है अगर आप इसके एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे तो, ठीक है ना। इसके जो एप्लीकेशंस हैं आजकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जा रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं गाइस, थोड़ा सा अगर आपको इसमें कहीं पे भी कुछ फॉर्मूला दिखता है तो ज़रूर आप उसको याद रखिए। जो भी आपके वन लाइनर स्टेटमेंट अगर हैं, ठीक है ना, वो सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बेसिक थियरी है वो लोग भी आप लोग थोड़ा सा मतलब वो सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कहीं से भी छोटे मोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। और गाइज अगर हम थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में बात करें तो हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है। जो लोग भी अपने JKPSC 10+2 फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है।
आप उस कोर्स को हमारे एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए फ़िलहाल हमारा जो कोर्स है उस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। आपका जो ऑफ़र है लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जितना जल्दी हो सके आप उसको परचेज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं थोड़ा-सा बेसिक हमने आपको बोला कि मतलब बेसिक टाइप की भी जो चीज़ें हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स में आ रही हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से एडवांस चीज़ों पे गाइस, जिस पे हमारा मतलब जो पूरा सिलेबस टिका हुआ है। ठीक है, ये भी एक तरीके से अपना शुरू में तो बेसिक ही हम बोलेंगे, ठीक है ना? जो आपके एडवांस टॉपिक्स हैं, वो क्या-क्या हैं? सबसे पहले याद रखिए, अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में एंट्री मार रहे हैं, ठीक है? आपका कोई भी जो एग्ज़ाम है बीएससी लेवल है और एमएससी लेवल है, तो उसके कुछ जो टॉपिक्स हैं, वो आपको हमेशा याद रखने हैं। आपके सिलेबस में मेंशन हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कुछ टॉपिक्स आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? इनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे, हमेशा इनसे रिलेटेड आता ही रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स में ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो जाती हैं। ठीक है, अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जनरलाइज मोमेंटम हो जाता है, आपकी जनरलाइज वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है ना, आपका जनरलाइज फोर्स हो जाता है। तो इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं इन सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका जनरलाइज फोर्स जो हो रहा है, जनरलाइज मोमेंटम जो हो रहा है, उनके फॉर्मूलाज को भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज फोर्स। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ से आ सकती हैं, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला देखने को मिल सकता है हमारे पेपर्स में गाइस। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बाद एक और चीज़ आती है हमारे पेपर्स में, वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और अगर आपके पेपर में डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री ऑफ फ्रीडम आ ही सकता है। और अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक और चीज़ हो सकती है, वो है आपका कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आपके कॉन्स्टेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म भी हमें अपने टॉपिक्स में देखने को मिलता है, इसका फॉर्मूला देखने को मिलता है, तो वो सब चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो इसके टाइप्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, और जो आपके टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं इनके काफ़ी बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे गाइस, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, हल्के में मत लीजिएगा जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करें गाइस, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, वो है आपका लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। ठीक है, अब लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन मतलब लैग्रेंजियन से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो भी इसके एप्लीकेशंस बनते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक ठाक बेसिक मॉडरेट लेवल के, हमें इसके एप्लीकेशंस ध्यान रखने पड़ेंगे गाइस। ठीक है ना, कुछ इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो सब भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं अगर आपको सेंटर फोर्स से रिलेटेड या फिर अपने सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कहीं पे भी कुछ ऐसा पूछता हूँ कि इसका लैग्रेंजियन मुझे बताइए, तो वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये लैग्रेंजियन से रिलेटेड है और आपके डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लैग्रेंजियन जो एप्लीकेशंस हैं अलग अलग शेप में अलग अलग जगह पे, अगर मैं बात करूँ अपना जो लैग्रेंजियन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या उसका वैल्यू होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो L इज इक्वल टू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसकी वीडियो भी हमने बना रखी है कैसे आपके लैग्रेंजियन से रिलेटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड,
आपको यहाँ पे लिंक उसकी अपीयर होगी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपके काम आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका जो लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन है, लैग्रेंजियन है, इसका जो एक और एप्लीकेशन आता है गैस, हम अगर बात करें लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए गैस। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, तो आपको उतना डिटेल में चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है ना। हो सकता है बेसिक कुछ आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस पूछ दिए जाए, तो वो तो आप नॉर्मल सी बात है, जानते ही हैं, ठीक है ना। तो वो सब भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जो एप्लीकेशन से ज़्यादा डिफिकल्ट मत करिएगा, क्योंकि ये ठीक ठाक सा आसान सा टॉपिक है, हम इसको अगर ध्यान देंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी चीज़ें हैं। हमारे पास ना जो लैग्रेंजियन है, जो आपका एल है, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि अगर मैं जनरलाइज मोमेंटम के साथ बात करूं, फिर आपका लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ अपना जो कैनोनिकल मोमेंटम बोल लीजिए या फिर जनरलाइज मोमेंटम बोल लीजिए, अगर उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूं तो वहां पे भी कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बोला है, यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज ध्यान रखने पड़ेंगे लैग्रेंजियन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमें आपके एग्जाम्स में देखने को मिलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ा सा साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स बोलिए या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी ठीक ठाक सा टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ चुके हैं, तो आप लोग हल्के में मत लीजिएगा इसको, ठीक है ना। इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो फॉर्मूला है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका हैमिल्टोनियन। अब वही है, जैसे कि मैंने लैग्रेंजियन की बात करी, वैसे ही आपका हैमिल्टोनियन भी है। तो हैमिल्टोनियन से रिलेटेड भी जो इसके फॉर्मूलाज हैं, जो इसके एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग जगह पे क्या क्या इसके वैल्यूज़ होती हैं, वो हमें ध्यान रखना है। फिर इसमें एक और भी रिलेशन होता है गैस, हैमिल्टन सॉरी कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जैसे आपका इक्वेशन ऑफ मोशन लैग्रेंजियन के लिए है, वैसे ही आपका हैमिल्टन्स के लिए भी एक कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, वो भी हमें याद रखना है। इस पे भी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है इसका, या फिर इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पेपर में, तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। जैसा हमें लैग्रेंजियन फॉलो करना है, सेम टू सेम वैसे ही हमें इसको भी फॉलो करना है, और इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन भी है गैस। अगर कभी ऐसा हो, अब लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन की बात कर ही रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन, या फिर हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन बेसिक सा एक हैमिल्टोनियन देके बोल दिया जाए कि आप यहाँ पे लैग्रेंजियन निकाल के दिखाइए, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, हमारे पेपर में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका है, याद रखिएगा इसमें जो आपकी एप्लीकेशंस हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आप हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड चीज़ें देख ही सकते हैं, आपको हमेशा देखने को मिलता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। अब पॉइजन ब्रैकेट जो भी आपका है ना गाइस, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पॉइजन ब्रैकेट से, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाए, बोल दिया जाएगा कि मतलब चार ऑप्शंस में कौन सी इसकी प्रॉपर्टी एकदम सही है और कौन सी गलत है, ऐसा हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो ये आपका होता है। फिर उसके बाद अगर पॉइजन ब्रैकेट है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ से आ सकता है गैस,
वैसे हमारे सिलेबस में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मेंशन किया गया है नाम, ठीक है ना। तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइजन ब्रैकेट भी उसके साथ इन्वॉल्व होता है, उसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो पॉइजन ब्रैकेट से केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, ये हमें आना चाहिए, ठीक है। और जो आपका पॉइजन ब्रैकेट है ना, बिना उसका यूज़ किए भी हमारा जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सॉल्व किया जा सकता है। वो मेथड भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वो वैसे थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन हो सकता है कि उस पर भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, पॉइजन ब्रैकेट के साथ कैसे रिलेशन है, या फिर विदाउट पॉइजन ब्रैकेट कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनके एप्लीकेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, हम ध्यान रखेंगे गैस, ठीक है ना। और याद रखिए, जहाँ पे भी हम जो भी टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो भी थियरीज हैं उसको आप गलती से भी मिस मत करिएगा, ठीक है ना। जो छोटे छोटे स्टेटमेंट बनते हैं हर थियरम से रिलेटेड, हर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उन पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप जानते हैं कि मैथमेटिकल चीज़ें हैं तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बन सकता है, लेकिन हर थ्योरी के साथ, हर एक एप्लीकेशन के साथ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट भी होता है, वो स्टेटमेंट भी डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आ जाता है गैस, ठीक है। तो थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको स्टेटमेंट दिखे तो उस पर भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस, यहाँ पे हमारे लिए एक काफ़ी एडवांस टॉपिक आप बोल सकते हैं, वो है आपका हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ठीक है। वैसे ये जो आपका टॉपिक है काफ़ी एडवांस बोलते हैं, ठीक है ना, काफ़ी डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, या फिर ठीक ठाक भी बोल सकते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं बोल सकते इसको। तो वैसे तो मैं बोलूँगा कि आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन बहुत लोग स्किप कर देते हैं, इस पे मतलब क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी हम एक भी गलती नहीं करना चाहते हैं, अगर कहीं गलती से क्वेश्चन आ ही गया तो हम जरूर सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक को भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत बार आपने देखा है क्वेश्चंस कम आते हैं इसके, हर एग्जाम में आपने देखा है इसे बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो एक क्वेश्चन बन सकता है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप इसको अगर यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आपको सीएसआर नेट में काम आ जाएगा, गेट में काम आ जाएगा, तो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, आप लोग तो छोड़ना नहीं है, इसको भी आपको करना है, ठीक है ना। ठीक ठाक सा टॉपिक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका ये हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन है, जो इसका मेथड है, जो इसके फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। कॉन्सेप्ट हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, इसके जो फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। तो इन पे मेहनत करनी ज़रूरी है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे टॉपिक्स हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको इससे बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ठीक ठाक है, ठीक है ना। वैसे तो अगर हम चाहें तो एक दो टॉपिक्स और ऐड कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो है आपका स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है ना। स्मॉल ऑसिलेशन वही आपका दो तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि नॉर्मल लीनियर मोशन में भी हो सकता है, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल मोशन में भी हो सकता है, जैसे कि आपका स्टेबल एनालिसिस, आपका अनस्टेबल एनालिसिस, मिनिमम मैक्सिमम, आपके जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं गैस, ठीक है ना। मतलब ये काफ़ी एक छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी बेसिक यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके भी एप्लीकेशन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए गैस, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन के भी जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, थोड़ा सा इसको आप हो सके तो डिटेल में ही कर लीजिएगा गैस, ठीक है ना। डिटेल एनालिसिस ये आपका होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर इसमें स्मॉल ऑसिलेशन जैसे है तो एक और भी इसका टाइप होता है, वो थोड़ा सा दूसरी कैटेगरी में चला जाता है, रेडियल स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी हमारे लिए ठीक ठाक सा टॉपिक है, ठीक है ना। इसको भी करने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो हमारे पास अपना जो इफ़ेक्टिव पोटेंशियल होता है, टोटल एनर्जी जो अपने पास होती है, ठीक है ना, ये सब भी इनसे रिलेटेड ही है। तो यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी यूज़ होता रहता है।
तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। और एक टॉपिक और भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, वो है आपका सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है ना। सेंट्रल फोर्स जो आपका होता है कैसा, आपका सेंट्रीफ्यूगल हो गया, ठीक है ना, आपका सेंट्रीपिटल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे जो फोर्सेस हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर जितने भी टाइप के फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, सेंट्रीपिटल हो गया, तो इस टाइप के जितने भी वहाँ पे अपने फॉर्मूलाज इनके बनते हैं, ठीक है ना, इनके फोर्स के जो वैल्यूज होती हैं, रिलेशंस होते हैं, अपने अलग अलग डायरेक्शंस में जो एप्लीकेशंस होते हैं, वो सब भी आ सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे तो फिर हमें दिक्कत ना हो, इसीलिए ये सब आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स की वजह से बात कर ही रहे हैं, कोऑर्डिनेट जो आपके पास होते हैं ना गाइस, इन पे भी थोड़ा सा आप लोग फोकस करिएगा। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मान लीजिए आपके पास अपना जो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाता है, फिर पोलर कोऑर्डिनेट हो जाता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाते हैं, फिर जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। तो ये सब जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, थोड़ा सा इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। हर एक कोऑर्डिनेट को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही एडवांस टॉपिक है। थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पे अगर आपको क्वेश्चन कभी भी आए तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन ही, लेकिन आते रहते हैं हर एग्जाम में। और इनमें अगर हम थोड़ा सा बात करें, जो आपके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लीजिए आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, फिर आपका जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्सेस हैं, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स में इनके जो एप्लीकेशंस है, ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा सा बात कर ही रहे हैं तो और भी चीज़ें आप देख सकते हैं जो बेसिक कैटेगरी में ही है, सेंटर ऑफ मासेस, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मासेस भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी ठीक ठाक सा टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है जो भी मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताए हैं, उसको भी आप लोग कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसीलिए सेफ साइड रहने के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि अगला जो हमारा सिलेबस आएगा भी, फ्यूचर में भी अगर आता है तो ये टॉपिक ज़रूर ऐड होके ही आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो कुछ पिछले पेपर्स हुए हैं, थोड़ी सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है, और जो सिलेबस था उसमें ऐसा मेंशन ही नहीं था, तो उससे आइडिया लगाया जा सकता है कि कुछ नए नए टॉपिक्स ऑलरेडी ऐड किए जा चुके हैं, जो कि हम सोचते ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए पेपर्स को एनालाइज करना ज़रूरी है, इससे हमें सारे टॉपिक्स के बारे में आइडिया चलता है, और जो भी उसका क्वेश्चन का लेवल होता है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और रही बात हमारे बुक्स की, तो हमने बेस्ट बुक्स की वीडियो भी बना रखी है। आप हर सब्जेक्ट का जो बेस्ट बुक है वो आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे जो लिंक है वो आपको दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक करके अपनी जो फुल वीडियो उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, हमने मैथमेटिकल फिजिक्स कर दिया, आपका क्लासिकल मैकेनिक्स भी कर दिया, बढ़िया से डिटेल में हमने एनालाइज कर दिया। आगे जो भी आपके बचे हुए सब्जेक्ट हैं हम धीरे धीरे करते रहेंगे, तब तक चैनल पे बने रहिए, बढ़िया से वीडियोस को देखते रहिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसको देखते रहिए, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे JKPSC 10+2 फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए जो हमने कोर्स स्टार्ट किया, अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको वहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पे जाके हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।